व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। गाइस, आज एक अजीब घटना हुई मेरे साथ। एक्चुअली हुआ ये कि रोज की तरह मैं जिम विम कार्डियो वार्डियो सब खत्म करके मैं रास्ते में रुकता हूँ, दूध की थैली लेता हूँ और घर आता हूँ। तो रोज की तरह मैं दूध की थैली लेने के लिए रुका, तो वो दूध की थैली बेचने वाला, उसके बाजू में एक गल्ला है पान का, तो वो और दूसरे दो कस्टमर, एक एकदम मोटा सा और एक मतलब ऐसे छोटा सा चड्डा पहन के, उनको ध्यान ही नहीं कि कस्टमर आया है। तो मैं वहीं खड़ा रहा और वो लोग ऐसी मतलब गहरी चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा मेरे कानों में गई। तो मुद्दा क्या था पता है? जो हाल ही में राजू श्रीवास्तव जी को हार्ट अटैक आया जिम में, ये था मुद्दा। उसमें से एक बंदा जो पान के गल्ले वाला है, वो पता है क्या कहता है? अबे ये सब स्टेरॉइड लेते हैं। जो पता है, जितने भी टीवी पे नजर आते हैं ना सेलिब्रिटी, सब के सब स्टेरॉइड लेते हैं। तो दूसरा पूछता है क्या बात कर रहा है, स्टेरॉइड क्या होता है? तो बोलता है तुझे नहीं पता? अबे ऐसा इंजेक्शन मसल में मारा कि मसल बाहर। अब बात कर रहे राजू श्रीवास्तव की, जो दिखने में एकदम दुबले पतले इंसान है, बात उनकी कर रहा है और कुछ भी बोल रहा है। खैर, इतने में तीसरा बंदा बोलता है, जो दूध वाला, अबे ये जिम विम बंद कर देना चाहिए, जो इतना मोटा है, जिम विम बंद कर देना चाहिए। कितने लोग मरते हैं पता है जिम की वजह से? बस दौड़ते रहते हैं, उनके ट्रेनर दौड़वाते रहते हैं और अटैक आके वहीं मर जाते हैं। मतलब इस तरीके की बातें ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी जिम में कदम नहीं रखा। पता नहीं स्टेरॉइड शब्द कहाँ सुन लिया। आजकल तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम बहुत कॉमन हो गया है, कोई सुन लिया होगा। तो इतनी गहरी चर्चा इतने सेंसिटिव टॉपिक पे कर रहे हैं, तो यार मैंने सोचा कि जनरली मैं इस तरीके के वीडियो बनाता नहीं हूँ, इस तरीके के टॉपिक लेता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यार जब ये लोग इस तरीके से सोच सकते हैं, तो ज्यादातर लोग हो सकता है कि ऐसा सोचते हों, जो कि सच्चाई है ही नहीं, सच्चाई से विपरीत है पूरा मामला। तो मैंने सोचा कि यार इस बारे में मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो गाइस देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि 30 सेकंड आंखें बंद करके राजू श्रीवास्तव जी के लिए दुआ करें, क्योंकि अभी जस्ट मैंने न्यूज देखा, अभी भी वो होश में नहीं आए हैं, अनकॉन्शियस है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। उनके लिए प्लीज दुआ करें 30 सेकंड आंख बंद करके कि उनको होश आ जाए, क्योंकि यार महान कलाकार है। मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं क्या मतलब हम सभी फैन हैं उनकी कॉमेडी टाइमिंग के, उनके फैन हैं हम लोग। और हम खुश नसीब है कि वो भारतीय है, इंडियन है, तो हमें प्राउड फील करना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि उनको होश आ जाए। खैर, तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, हार्ट अटैक आता कैसे है। क्या होता है ना कि हमारा जो हार्ट है उसे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। हमारे ब्लड आना जाना सब चल रहा है, हमें पता नहीं होता है, ठीक है, और खास तरह से बुद्धुओं को कुछ समझ नहीं होती है। तो ब्लड मिलता है, वो फेंकता है, बस प्रोसेस चलता रहता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को नहीं मिला, दिक्कत वहां होती है, और तब आता है अटैक। यही होता है, तभी हार्ट अटैक आते हैं। इसके अलावा भी हाइपरटेंशन वगैरह बहुत सारी चीजें मैटर करती है, तो ऐसे हार्ट अटैक आता है। अब राजू श्रीवास्तव जी को क्या हुआ, जब वो जिम गए, उनको चेस्ट में पेन होने लगा, तो उनके ट्रेनर ने इमीडिएटली उनको अस्पताल लेके गए, और वहां पर वो थे, अटैक उनको वहां पर आया, एक्चुअली जिम में नहीं आया। इसमें भी काफी सारी बातें चल रही है। मैंने अभी एबीपी न्यूज में पढ़ा, इस तरीके का वाकया है। कई लोग बोल रहे जिम में गिर गए ट्रेडमिल करते करते, कोई ये बोल रहा, मतलब जिम का नाम आया तो बस लोग चालू कर देते हैं। अब मैं उन लोगों की बातें करता हूं। तो सबसे पहले जो इसने बोला, स्टेरॉइड लेते हैं। पहली बात, राजू श्रीवास्तव स्टेरॉइड क्यों लेंगे? हम सबको पता है कि वो कोई हीरो नहीं है, ना ही उनके कोई डोले शोले है, कोई उनको मसल गेन करना है, ठीक है। स्टेरॉइड वो नहीं लेते, हम उनको देख के हमें पता चल जाता है। दूसरी बात, स्टेरॉइड लेने से भी हार्ट अटैक नहीं आता है। अगर स्टेरॉइड लेने से हार्ट अटैक आता तो काफी सारे जो ओलंपियंस बॉडी बिल्डर है जो स्टेरॉइड लेते थे
और आज भी लेते हैं, वो अच्छे से जी रहे हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद मीडिया में एक्सेप्ट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग हमारे लेजेंड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि जब मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था तो मैं स्टेरॉइड यूज करता था। आज देखिए उन्हें बुढ़ापे में, ये एज में भी बढ़िया सी लाइफ जीते हैं, उनकी एज के लोगों से कहीं ज्यादा फिट हैं। तो सिंपल बात ये भी क्लियर हो गया कि स्टेरॉइड लेने से भी हार्ट अटैक नहीं आता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो दूसरे वाले बंदे ने बोला था, जिम के बारे में। कैसे आप लोगों को पता है, इंडिया में, सिर्फ इंडिया में हर साल 12 लाख के करीब सिर्फ यंगस्टर्स मरते हैं हार्ट अटैक से, जिसमें 99% वो यंगस्टर्स होते हैं जो जिम नहीं करते, मतलब के हेल्दी नहीं है। ज्यादा चांसेस उन्हीं को अटैक आने के रहते हैं। गाइस, जिम जाने से अटैक नहीं आएगा, ऊपर से अटैक आने के चांसेस को आप मार देते हो। मैं हमेशा कहता हूं कार्डियो, हार्ट की एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है, आपकी जो वेन्स होती है, आर्टरी होती है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है वो नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो आपको अटैक नहीं आएगा। तो जिम जाने के फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। अब क्योंकि उसको देखकर ही मैं समझ गया था कि इसको भी लाइफ में फिट होना है, ये गया होगा जिम, लेकिन ये कर नहीं पाया। तो वो कहावत है ना, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, वैसा जिम को ऐसे लोग ही बदनाम करते हैं। गाइस, हमारे इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में भी हो सकता है, लेकिन मैं तो इंडियन हूं तो इंडिया की बात करूंगा। फिटनेस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हर इंसान एक्सपर्ट है। हर इंसान आपको टिप्स देगा। पानी पूरी का ठेले वाले के सामने भी अगर आप दोस्त के साथ बातें करोगे ना कि मैं तो ये वाला प्रोटीन लेके आया, तुरंत बोलेगा कि प्रोटीन लेने से बाल चले जाएंगे, प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाएगी। अरे यार, तो पानी पूरी बेच। मैं आपको मेरा ही एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ सालों पहले मेरे क्लाइंट थे, लेडी क्लाइंट, तो अब उनका गोल था कि 20-30 किलो कम करना है और प्योर वेजिटेरियन। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अब आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए। तो उन्होंने घर पे बात की, फिर दूसरे दिन मुझे बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड तो मना करते हैं वे प्रोटीन लेने से। तो मैंने पूछा कि क्यों? तो बोले कि पता नहीं, उनका कोई फ्रेंड है बार्बर जो बाल काटता है, उसने कहा कि बाल चले जाएंगे, टकली हो जाएगी मेरी वाइफ, किडनी खराब हो जाएगी। अब मतलब सोचो तो मतलब एक बाल काटने वाला बंदा, तू बालों की टिप्स दे यार, तू मतलब इसमें कहाँ घुस रहा है? तो कहने का मतलब यही है कि ये सब चलता है। फिटनेस एक ऐसी चीज है ना, हर इंसान के पास ज्ञान है, आपको मतलब सब बता देगा। ऐसे वजन वो कम होता है, ये नहीं लेने का, ये लेने का, सब कुछ बता देगा आपको। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, खास करके फिटनेस में। तो गाइस, कहने का मतलब यही है कि हमें सच्चाई जाननी चाहिए, कुछ भी बोलने, कुछ भी सोचने से पहले। लेकिन कई पढ़े लिखे लोग भी इस तरह से सोचते हैं, और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा वही मकसद है। सोच तो नहीं बदलेगी, लेकिन आप में से 2-3 लोग भी ये बात समझो तो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है कि सच्चाई आपको पता हो, मिसगाइड ना हो, जिम से अब दूर ना हो जाए, जिम से नफरत ना करें। क्योंकि गाइस, जिम ही एक रास्ता है ज्यादा जीने का, ये दिमाग में बिठा लो। और ये मैं नहीं कहता हूँ, अमिताभ बच्चन जी के बारे में पढ़ोगे, उनके इंटरव्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा, वो ये एज में भी पूरा शूट वूट खत्म करके पहले जिम करते हैं। और जिम में कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं, एटलीस्ट वॉक करते हैं, कार्डियो करते हैं, हार्ट को हेल्दी रखते हैं। सभी सेलिब्रिटीज को ले लो आप, वो लोग क्रेजी होते हैं फिटनेस के पीछे। क्यों? क्योंकि वो लोगों को पता है कि यही एक रास्ता है जो पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता। हेल्थ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तभी तो आप देखिए ना, अमिताभ जी या धर्म जी या कोई भी उनकी एज के स्टार ले लो, सेम एज के हमारे आसपास भी लोग हमें दिखते हैं। कितना फर्क है? क्यों है? जिम का, फिटनेस का। फिट इंसान आपको दिखता है, फिट इंसान आपको अलग ही दिखेगा, फिट इंसान की बात ही कुछ और होगी।
तो बस गाइस इस वीडियो में मुझे यही डिस्कस करना था कि अगर इस तरीके की बातें आप सुनते भी हो तो उसे नज़रअंदाज करो, या अगर समझा सकते हो तो समझाओ, जैसा कि मैंने फिर उन लोगों को ठीक से समझाया। आज के बाद इस तरह की बातें नहीं करेंगे क्योंकि मैं यार इस तरीके की बातें नहीं सुन सकता, खास करके जिम फिटनेस से रिलेटेड। गलत है वो गलत है, तू कैसे बोल सकता है जब तुझे नहीं पता है फिटनेस का एफ भी। तो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। आज बूम नहीं करूँगा, मूड नहीं है। थैंक यू।